बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जैकब बर्नौली ने 1713 में इंट्रोड्यूस करवाया और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका होता है बी एक्स एन पी, जहाँ एन और पी इसके दो पैरामीटर्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी मूवमेंट अबाउट मीन की तरफ। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन होता है ज़ीरो। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जिसको हम कहते हैं वेरिएंस, और बाइनोमियल का वेरिएंस है एन पी क्यू। ठीक है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है एन पी क्यू, क्यू माइनस पी, और फोर्थ मोमेंट है एन पी क्यू वन प्लस थ्री पी क्यू एन माइनस टू। ये हमारे पास है फोर्थ मोमेंट। अब मूवमेंट्स की बेसिस पे ही हम क्यूमुलेंट को निकाल सकते हैं। तो पहला जो क्यूमुलेंट होता है वो होता है मीन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो है एन पी। सेकेंड क्यूमुलेंट होता है वेरिएंस विच इज़ इक्वल टू एन पी क्यू, और हमें पता है कि ये म्यू प्राइम यानी मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी मीन के बराबर होता है, और ये हमारे पास इक्वल होता है म्यू टू यानी मूवमेंट अबाउट मीन के बराबर। और थर्ड क्यूमुलेंट जो है वो थर्ड क्यूमुलेंट हमारे पास इक्वल होता है म्यू थ्री के, यानी हमारे पास ये इक्वल होगा एन पी क्यू क्यू माइनस पी। फोर्थ क्यूमुलेंट का जो रिलेशन होता है वो होता है फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन के साथ, और वो रिलेशन क्या होता है म्यू फोर माइनस थ्री म्यू टू का स्केयर। और हमें पता है कि म्यू टू जो होता है वो होता है वेरिएंस, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कहते हैं म्यू फोर माइनस थ्री वेरिएंस का स्केयर। तो वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है म्यू फोर वैसे माइनस थ्री, वेरिएंस हमारे पास क्या है एन पी क्यू, तो एन पी क्यू का स्केयर। अब म्यू फोर की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू फोर हमारे पास है एन पी क्यू वन प्लस थ्री पी क्यू एन माइनस टू, और ये हमारे पास क्लोज। अब ये एन पी क्यू एज इट इज़ वन प्लस थ्री एन पी क्यू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स पी क्यू। ठीक है, अब इसको अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एन पी क्यू और प्लस थ्री एन पी क्यू का स्केयर माइनस सिक्स एन और पी क्यू का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये हमने निकाल लिया है म्यू फोर, म्यू फोर में से हमने माइनस करना है ये वाली चीज़, ये वाली टर्म, तो ये बन जाएगा थ्री एन पी क्यू का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया हमारे पास ये और ये, इसमें कॉमन आ जाएगा एन पी क्यू वन माइनस सिक्स पी क्यू, तो फोर्थ क्यूमुलेंट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने कंप्यूट करनी है सिक्यूनेस यानी बीटा वन। तो बीटा वन इक्वल होता है थर्ड मूवमेंट का स्केयर डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का क्यूब। अब सेकंड मूवमेंट होता है वेरिएंस, तो हम लिखेंगे थर्ड मूवमेंट का स्केयर ओवर वेरिएंस का क्यूब। अब वेरिएंस यहाँ पर क्या है एन पी क्यू, और इसका ले लेंगे क्यूब, तो यहाँ पर थर्ड मूवमेंट हमारे पास क्या है एन पी क्यू और क्यू माइनस पी, इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर और इसका भी स्केयर। अब ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा क्यू माइनस पी स्केयर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। अब हमें पता है कि p प्लस क्यू इक्वल होता है वन के, तो हम लिख सकते हैं कि q इज़ इक्वल टू वन माइनस पी। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वन माइनस पी का स्केयर ओवर एन पी क्यू इज़ इक्वल टू वन माइनस टू पी का स्केयर ओवर एन पी क्यू।
तो ये हमारे पास आ गया बीटा 1, और हमें पता है कि सिक्यूनस अंडर रूट बीटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाय NP क्यू। तो ये हमारे पास आ गया सिक्यूनस बाइनोमियल की, ठीक है, ये आ गई बाइनोमियल की सिक्यूनस। अब यहाँ पर ये सिक्यूनस 0 के बराबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास n है। जैसे ही n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टोसिस विच इज़ बीटा 2, और बीटा 2 होता है फोर्थ मोमेंट ओवर सेकेंड मोमेंट का स्केयर, यानी वेरिएंस का स्केयर। तो वेरिएंस हमारे पास जो है वो है NP क्यू, और वेरिएंस का स्केयर फोर्थ मोमेंट हमारे पास थी NP क्यू 1 प्लस 3P क्यू और n माइनस 2। अब इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो रिज़ल्ट आ जाएगा NP क्यू 1 प्लस 3NP क्यू माइनस 6P क्यू ओवर NP क्यू का स्क्वायर, NP क्यू प्लस 3NP क्यू का स्क्वायर माइनस 6NP एंड क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NP क्यू का स्क्वायर। इसको इसके साथ सेपरेट कर लेंगे तो बचेगा 3 प्लस, और यहाँ से इसमें से और इसमें से हमारे पास NP क्यू कॉमन आ जाएगा, और पीछे बचेगा 1 माइनस 6P क्यू डिवाइडेड बाय NP क्यू का स्क्वायर। एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, तो ये बन गया ये। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर n है, तो जैसे ही n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ये बन जाएगी मेसोकर्टिक। बाइनोमियल के अंदर जब हमारे पास p है 0.5, p है लेस देन 0.5 और p है हमारे पास ग्रेटर देन 0.5, तो यहाँ पर ये है सिमेट्रिक, यहाँ पर ये है पॉजिटिव सिक्योर्ड, और यहाँ है नेगेटिव सिक्योर्ड। रिक्योरेंस फार्मूला जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो होता है x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा p ओवर q, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पर अगर हमारे पास प्रीवियस प्रोबेबिलिटी दी है तो हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास होता है MGF, एक होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। MGF जो होता है इसका वो होता है Q प्लस P e की पावर T n। अब इसी से हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में हम सिर्फ चेंज ये करेंगे कि जहाँ पर t है उसके साथ i लगा देंगे, i t, ठीक है। ये बन गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब इसी से हम बनाएंगे PGF, q प्लस p। अब जहाँ पर हमारे पास ये e की पावर t है, इसको हमने कहना है e की पावर t को हमने रिप्लेस कर देना है t से, तो यहाँ आ जाएगा t और ये पावर n, तो ये बन गया PGF।